तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। श्री रामकृष्ण अभी राधिका तत्व का चर्चा कर रहे थे एक पंडित जी के साथ। उत्तर पश्चिमांचल के एक पंडित जी ठाकुर के कमरे में आके उपस्थित हुए थे। दक्षिणेश्वर में शनिवार 13 जून 1885 ईस्वी में। ठाकुर ने पहले उनसे पूछा, योग माया किसको कहलाता है? पंडित जी उनके अनुसार कुछ उत्तर दिया। फिर ठाकुर उनको पूछा, श्री राधिका जी को क्यों योग माया नहीं कहा जाता है? इसके उत्तर भी पंडित जी अपने ओर से कुछ दिया। अभी ठाकुर खुद इसका व्याख्यान कर रहे थे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग माया एवं श्रीमती राधिका के क्या फर्क है, हमारे भीतर अनेक व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है। ठाकुर खुद इसका समाधान दे रहे हैं। ठाकुर कह रहे हैं योग माया त्रिगुणात्मिका है, उससे सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं। और श्रीमती राधिका विशुद्ध सत्व गुणाष्टयी, उनसे सृष्टि का कार्य नहीं होता है। तो भगवान का जो माया है, जिसके बारे में हम जानते हैं, इसके उल्लेख भगवद गीता में है। इसका उल्लेख बराबर ठाकुर विभिन्न प्रकार से किया है। ब्रह्म एवं उसके शक्ति, ईश्वर एवं उसके माया। भगवद गीता में 4 अध्याय में 6 श्लोक में, भगवद गीता 4:6 भगवान क्या कहते हैं? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिं समुदिष्ठाय संभवामि आत्म माया। ये माया अपनी माया है, निज माया है। इसको जोग माया कहलाता है। और इसके जरिए, इसके माध्यम से क्या करते हैं? अजोपि सन, मैं भगवान खुद कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, जन्म रहित हूँ, एवं अव्ययात्मा, व्याय रहित है, व्याय रहित, क्षय रहित, ये जन्म रहित अचिंत्य शक्ति भगवान परमात्मा के बारे में, खुद के बारे में बता रहे हैं। एवं भूतानाम ईश्वरोऽपि सन, सब भूत का मैं अधीश्वर हूँ। लेकिन क्या करते हैं? प्रकृतिं सामुदिष्ठाय, हमारा अपनी प्रकृति को आश्रय करके आत्म माया, आत्म माया के निजी माया द्वारा संभवामि, प्रकट होता हूँ। जो जन्म रहित है, जो अव्यय रहित है, जो अनंत है, अनादि है, वो योग माया का अवलंबन करते हुए अवतीर्ण होते, शरीर धारण करते हैं। ये भगवद गीता में बताया। इसीलिए शंकराचार्य भगवद गीता का भाष्य में लिखा है कि अजोपि सन, वो जन्म रहित होते हुए भी जातवान इव देहवान इव परिलक्षते, लगता है उसका जन्म हुआ है, उसका देह है। अवतार का ही तो जन्म रहस्य है, वो जन्म रहित है, लेकिन योग माया का अवलंबन करते हुए आपने को
जातवानी जैसे लगता है जो उनका जन्म हुआ है, ये सब प्रकट करते रहते हैं, बारंबार अवतार होके आते हैं। तो त्रिगुणात्मिक का मतलब जब सृष्टि में त्रिगुण तो रहेगा, सत्तर रजत तम, नहीं तो सृष्टि नहीं होगा। प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा जाता है, ये योग माया है। लेकिन श्रीमती राधिका ये नहीं है, यह हमें भली भांति जानना चाहिए। हु इज़ राधा, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भगवान की माया और श्री राधिका वो भी उनके एक अंश है, अविच्छिन्न अंश है। लेकिन वो विशुद्ध सत्वमयी ठाकुर कहते हैं, उससे सृष्टि नहीं होता है, सृष्टि का काम उनका नहीं है। तो क्या करते हैं, जो हम लोग कह चुके हैं, सत्वम सुखी संजयति। सत्व का काम है हमें सुख प्रदान करना। सत्व हमारे गुण है, सत्तर रजस तम 3 गुण है हमारे भीतर। उसमें सत्व जो है, ट्रैंक्विलिटी, पॉइज जिसको कहलाता है, उनका 3 लक्षण है, प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय। पवित्रता, प्रकाश, आनंद। तो राधिका का जो रोल है, योगदान है, वो भगवान को आनंद प्रदान करना और कुछ नहीं। ये हमें भली भांति जानना चाहिए कि ये विशुद्ध सत्व में है, ये इनका सिर्फ भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ही भगवान से सृष्ट हुए हैं। भगवान अपना रस आस्वादन करने के लिए राधिका को सृष्टि किया है। अभी ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि नरेंद्र नाथ अभी राधा को मानते हैं। अभी नरेंद्र नाथ को उल्लेख कर रहे हैं, ये भी हमें लक्षणीय विषय है। ठाकुर कहते हैं इस प्रसंग में, नरेंद्र नाथ राधा को मानते हैं, अभी राधा को मानते हैं एवं कहते हैं कि सच्चिदानंद को कैसे प्यार किया जाता है, ये सीख हमें श्रीमती राधिका से मिलता है। सच्चिदानंद के কেমন করে ভালোবাসতে হয় শ্রী রাধার কাছে শেখা যাবে। You have to learn from Srimati Radhika how to love God. भगवान को प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। ठाकुर कहते हैं ईश्वर के भालोबासा ही जीवन उद्देश्य, दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। बट व्हाट इज द डायमेंशन एंड डेफिनेशन ऑफ दैट लव, ये हमें समझना पड़ेगा। जो प्यार का बारे में हमें जो चिंतन है, धारणा है, प्यार हम जिसको कह लेते हैं, वो प्यार नहीं है। वो प्यार का एक प्रहसन है। प्यार क्या है वो राधिका में बताते हैं। उसमें कुछ व्यापार नहीं है, आदान प्रदान नहीं है। प्यार सिर्फ देना है, शुद्ध देवा, किचु नेवा नय, वन वे। हमारे जो प्यार का जो रिश्ता है वह है गिव एंड टेक। हम कुछ देंगे, फिर कुछ वापसी भी चाहिए। जितने भी प्यार का रिश्ता होता है, पति पत्नी, संतान, जननी, भाई बंधु, जितना प्यार का रिश्ता है वहाँ पर कुछ आदान प्रदान है। हमें कुछ प्रत्याशा होता है, हमें कुछ मिलना चाहिए होगी। लेकिन जब कुछ प्रत्याशा नहीं है, ओनली वन वे, उसको भगवत प्रेम कहलाता है। और उसको अल्टीमेट एक्सप्रेशन है वो है श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका का जो प्रेम है वो अगाध है। उसमें सिर्फ एक ही मतलब है, श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करना। उल्लेख है कि
श्रीमती राधिका का अभिमान होती थी। जब श्री कृष्ण उनके कुंज में नहीं जाकर चंद्रावली एक दूसरे उनका सखी थी गोपी, उनका कुंज में चले जाते। तो नॉर्मली क्या हम सोचेंगे, ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, हमें छोड़ के दूसरे की जगह पर चले गए। लेकिन श्रीमती राधिका ने क्या उल्लेख किया, चंद्रावली का कुंज में श्री कृष्ण जाते, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जे सेवा करते जाने ना, कितना उच्च भाव है। चंद्रावली के पास जाने से श्री कृष्ण में हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते कि कैसे सेवा किया जाए। निस्वार्थ प्रेम उसके पास है नहीं। श्री कृष्ण का कष्ट होगा उनके पास जाने से। चंद्रावली तो खुश रहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण का कष्ट होगा, इसलिए राधिका का आपत्ति है। कितना गहराई प्रेम है। अभी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सच्चिदानंद को कैसे प्यार किया जाता है वो राधिका के पास से हम सीखते हैं। तो भगवान श्री रामकृष्ण यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो उन्मोचन कर रहे हैं उसके चरित्र को हम क्या देखते हैं, स्वामी जी वो ज्ञानदीप्त है, बुद्धा है, युक्तिवादी है, ज्ञान से परिपक्व है। लेकिन ठाकुर ने कहा था कि नरेन का भीतर में है भक्ति, बाहर में है ज्ञान, और मेरा भीतर में है ज्ञान और बाहर में है भक्ति। एक दूसरे का परिपूरक है। टू आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नरेনের ভেতরে ভক্তি, বাইরে জ্ঞান, আর আমার বাইরে भक्ति, भीतरे ज्ञान। तो नरेंद्रनाथ जो इतना भक्ति है किसी को पता नहीं था, वो तो ज्ञान का वाद ही करते रहते थे। लेकिन सुना जाता है जब वृंदावन में गए थे परिक्रमा काल में, तब भक्ति की प्राबल्य में जमीन में लोटपोट हो जाते थे। इतना भक्ति का प्राबल्य उनका था। और वो कहा करते थे कि प्यार ऐसी होना चाहिए जहाँ पर जिसको हम प्यार करते हैं वही प्राधान्यता उसका मिले। इस वन वे जो विशुद्ध प्रेम है, स्वामी जी कहते हैं इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक त्रिभुज है जिसमें प्रथम भुज जो है उसमें कोई व्यापार नहीं होगा। देयर इज नो गिव एंड टेक। हम प्यार करते हुए ही मैं धन्य हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। दूसरा है जिसको प्यार किया जाता है उसमें कोई भय नहीं रहेगा, बिकम फियरलेस। और तीसरा है जिसको प्यार किया जाता है उसमें उनका छोटा समझा जाता है। हम नहीं प्यार करने से उनका असुविधा होगा, यद्यपि उनका हमारा प्यार का कोई प्रयोजन नहीं है, ही इज़ फुल। लेकिन ये मनोभाव नहीं होने से प्यार पूरा नहीं हो सकता है। देयर इज़ ए फीलिंग दैट आई एम इंडिस्पेंसिबल। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার प्रेम हो तो जे मीछे। ये रविंद्रनाथ कहते हैं यद्यपि भगवान डज नॉट रिक्वायर मी एट ऑल, ही इज़ फुल। लेकिन जब निस्वार्थ प्रेम होगा तब हमारे मन में वही धारणा होगा, हे प्रभु मैं आपके लिए अपरिहार्य हूँ। अगर मैं नहीं रहता तो आपका प्यार संपूर्ण नहीं होगा। मी, माइन, हमारा जो अहंग है, हमारा जो महत्ता है, ये आपके लिए है। आई डू नॉट रिक्वायर माई बीइंग एट ऑल, बट इट इज़ नीडेड फॉर यू। आपके लिए मेरा जो जीना है आपके लिए है। जब यही मनोभाव होगा
तब हमारे जीवन का एक अर्थ प्रतिपाद्य होगा। वाई शुड आई लिव? किसके लिए? आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, आई लिव फॉर यू। तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्रेम वर्धित करने के लिए, तुम्हारे सेवा के लिए मैं हूँ। यही हमारे जीवन का धन्यता है, यही पूर्णता है। आई एम फॉर यू, आई डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर मी, नॉट आई बट दाओ माई गॉड। ये जो चरम भाव है, ये राधिका का भाव है, विशुद्ध सत्व है। इससे और कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ भगवान को आनंद दान ही राधिका की जीवन का चरम उत्कर्ष है। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, आमी राधा। श्री माँ शारदा देवी का जीवन देखिए, उनका जीवन में और कुछ लक्ष्य नहीं था। कैसे ठाकुर श्री रामकृष्ण का सेवा ठीक ठाक हो जाए, यही उनका मन का एकमात्र लक्ष्य था। सेवा इसी होना चाहिए, प्यार इसी को कहलाता है, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सो राधा तत्व हमें ये जानना वो इसलिए ज़रूरी है कि वही हमें दिशा दिखाते हैं, हमें भगवान को कैसे प्यार करना चाहिए। वो तो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो हमारा आदर्श है। इस वन मॉडल सेट बिफोर अस टू फॉलो टू व्हाट एवर एक्सटेंट इज पॉसिबल फॉर अस। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर बड़ा रोचक प्रसंग कर रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।